लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है। चंद ही दिनों का समय शेष है। आने वाले चुनाव के लिए सभी नेताओं ने अब अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है। दोनों ही प्रमुख दल अब आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में सबसे ज्यादा जिस शख्स का, जिन नेता का, जिन मुख्यमंत्री का नाम लिया जा रहा है वो है उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस चुनाव में सीएम योगी को अपने चुनावी मॉडल के चलते जो फायदे मिल रहे हैं वो खासा चर्चा में है। जब से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से ही राज्य का मानो चेहरा बदल गया है। जो उत्तर प्रदेश गुंडों और माफियों के नाम और काम से जाना जाता था, जिसे उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रयोग किए हैं उसकी अब खूब चर्चा हो रही है। खासतौर से बीजेपी शासित दूसरे राज्य इस योगी मॉडल को अपनाते हुए तक नजर आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन, लव जिहाद और गौ सुरक्षा को लेकर बने कानून इसमें प्रमुख हैं। यूपी सरकार की ओर से अब चुनावी रैलियों में भी लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है, या कहें कि दावा होता आ रहा है कि कैसे उन्होंने कानून और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास किए। वहीं इसके अलावा माफिया राज खत्म किया गया है, जिससे राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ा है। लोकसभा चुनाव के रण में सफलता को डबल इंजन सरकार के कामयाब फॉर्मूले के तौर पर पेश किया जा रहा है। साल 2020 में योगी ने पहली बार बुलडोजर का इस्तेमाल किया था और अपराधियों के खिलाफ इसे त्वरित एक्शन के तौर पर दिखाया गया था। इसके इस्तेमाल से गैंगस्टर्स विकास दुबे के कानपुर के एक गांव में हुआ था, जहां उसकी कथित अवैध संपत्तियों को ढहा दिया गया था। इस एक्शन को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और अभी भी आ रही हैं। कुछ लोगों ने इसे लेकर सीएम योगी की तारीफ की है, लेकिन वहीं कुछ लोग सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ये किस तरह की कार्यवाही है। हालांकि कुछ लोग इस बात को लेकर कई तरह के सवाल इस तरह से भी उठा रहे हैं कि आखिर बुलडोजर से संपत्तियों को गिराना कानूनी तौर पर सही है या नहीं है। लेकिन योगी सरकार का मानना है कि यह करना सही है और वैध है। हालांकि यह फॉर्मूला इतना हिट रहा है कि न केवल यहीं तक ये फॉर्मूला रुका, बल्कि बाकी राज्यों में यानी हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात तक में इस एक्शन या कहें कि बुलडोजर फॉर्मूले को लागू कर दिया गया और बुलडोजर से कार्रवाई होती भी देखी गई है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार के बीते 7 साल के कार्यकाल में लगभग 10,902 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें 197 लोग मारे जा चुके हैं। नवंबर 2020 में राज्य सरकार लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आई थी। इसके तहत अब तक 900 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तमाम ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह का कानून लागू करते वो राज्य भी दिखे हैं और कई बार इन मुद्दों के खिलाफ एक्शन लेते हुए भी नजर आए हैं। बहरहाल अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में या किसी भी और राज्य में यूपी के जितने भी मॉडल्स हैं वो लागू हुए हैं, अब कहीं ना कहीं इन सभी का फायदा आने वाले चुनाव में सीएम योगी को मिल सकता है, या कहें कि ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।